तो हम लोग बना रहे थे चारपिट्स मेथड। हम लोग पढ़ रहे थे चारपिट्स मेथड, जिसमें थ्योरी पोर्शन पूरा का पूरा क्लियर हो गया था। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे, कुछ एक ऐसा क्वेश्चन चलते हैं जिसमें कल हम लोग बात कर रहे थे कि P के नीचे भी जीरो आ जाए, Q के नीचे भी जीरो आ जाए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में जरा सा हम लोग बताना चाहते हैं। तो जरा सा हम लोग देख लें। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड ए कंप्लीट सॉल्यूशन। फाइंड ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ z इक्वल टू px प्लस qi प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखो तो क्या नजर आता है राखी, क्या नजर आता है इसमें? राखी, यस सर। क्या नजर आता है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर लिखा हुआ है बाय चारपिट्स मेथड। यस सर। तो ये क्वेश्चन तुम देख रहे होगे कि क्लैरेट्स फॉर्म टाइप का दिख रहा होगा, फॉर्म 2 स्पेशल टाइप। तो याद करो, इसमें जो सॉल्यूशन आया था, याद करो, P के स्थान पर A और Q के स्थान पर B पुट करते थे हम लोग, तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर लेकिन चारपिट से बनाना है, तो सबसे पहले F बना ले हम लोग। तो Z माइनस पी एक्स प्लस क्यू आई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है इसको। अब चलो हम लोग वी नो बाय चारपिट्स मेथड लिखते हैं। वी नो बाय चारपिट्स मेथड, उम्मीद करते हैं फार्मूला पूरा तुम्हारे पास ऑलरेडी है। dp बाई dq बाई dz बाई dx बाई dy बाई और df बाई 0। यहाँ पर हो जाता था डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड, ओके, बराबर माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू। यहाँ पर आ जाता था माइनस डेल एफ बाई डेल पी माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू। हम लोग आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसमें थोड़ा सा कठिनाई हो। तो ये कठिन नहीं है, ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा फर्स्ट इंटीग्रल निकालने पर विशेष ध्यान देना है, और 2 चीज पर विशेष ध्यान देना है। पहला चीज विशेष ध्यान देना है फर्स्ट इंटीग्रल निकालने पर, और दूसरा निकालना है एग्जैक्ट इंटीग्रल। कैसे निकालते हैं हम लोग, उस पर ध्यान देना है। एग्जैक्ट इंटीग्रल, दूसरा एग्जैक्ट इंटीग्रल पर कैसे निकालना है। तो हम लोग एक एक करके वैल्यू निकाल लें। बोलो भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना है? डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस पी है, दिख रहा है। डेल एफ बाई डेल वाई कितना है? माइनस क्यू है। डेल एफ बाई डेल जेड कितना है? 1 है। डेल एफ बाई डेल पी कितना है? माइनस एक्स माइनस 2p, दिख रहा होगा, माइनस एक्स माइनस 2p। डेल एफ बाई डेल क्यू कितना है? तो माइनस वाई माइनस 2q। सारा वैल्यू मेरे पास है, पुट करते हैं हम लोग। तो dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस पी प्लस पी इंटू 1 बराबर dq बाई डेल एफ बाई डेल वाई कितना है? डेल एफ बाई डेल वाई हो गया माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू 1। क्या आगे बढ़ना चाहिए अदिति? हम लोग को आगे कुछ वैल्यू पुट करने का जरूरत है क्या? अदिति, यस सर। आगे कुछ बढ़ने का जरूरत है कि यहाँ पर काम हो गया है? dp बाई 0 dq बाई 0 याद आ रहा होगा, ओके। तो इसमें तुम देख रहे हो दोनों पार्ट 0 है, तो हम लोग यहां से बोल दें, इसको किसी के साथ इक्वेट करेंगे तो p बराबर a आएगा। याद करो, दूसरा इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का सहायता लेते थे।
जब p का वैल्यू मेरे पास रहता था, लेकिन इसमें dq के साथ भी 0 है, तो हम लोग q बराबर b पुट कर दें। ऐसे पुटिंग मेरे पास p और q मिल गया है, तो z बराबर हम लोग जानते हैं z dz बराबर p dx प्लस q dy। गौर से देखो, p dx प्लस q dy, p का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं अगर, तो z बराबर आ जाता है ax प्लस p के स्थान पर a पुट करते हैं तो a dx प्लस b dy। तुम देख रहे हो ये पुट हो रहा है, गौर से देखना, बढ़िया से देखना। इंटीग्रेट करेंगे z बराबर ax प्लस by प्लस c, इस टाइप का सॉल्यूशन आ रहा है, z बराबर ax प्लस by प्लस c। तो सीधा सा बात है कि इस केस में हमें z को अलग से करने का जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे यहीं पर पुट कर सकते हैं। z बराबर पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग सीधे पुट करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या तनु दोनों सॉल्यूशन हम लोग का सही है कि एक सॉल्यूशन गड़बड़ है? नहीं सर, दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि वो वाले फॉर्मूला से किया और उसमें वो पुट करके किए, तो दोनों ही ना सही होगा। नहीं, सही दोनों है, लेकिन आंसर तो दोनों अलग अलग दिख रहा है तनु। हाँ, प्रिया को एंट्री कीजिए ना। ओके ओके, प्रिया का एंट्री आएगा तब ना एंट्री करेंगे। बोल रही है। हाँ बोलो बोलो, करने बोलो ना। ओके, तो ये दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि ये c के स्थान पर तुम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पुट कर सकते हो। तो याद रखना, अगर ये इसी केस में आएगा जब ये क्लैरेट्स फॉर्म का इक्वेशन टाइप का स्पेशल टाइप 2 हो, तभी ये p बराबर a q बराबर b आएगा। तो तुम z बराबर सीधे यहाँ भी पुट कर सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। ये खास तरह के क्वेश्चन है, छोटा था लेकिन खास तरह के क्वेश्चन था। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर। आज हम लोग चार्टपीट्स पर कुछ हैवी क्वेश्चन चाहते हैं कि बनाएं। बाकी बात, चार्टपीट्स का जनरल मेथड तुम लोग को सब क्लियर हो गया है, तो चार्टपीट्स के लिए सारा कुछ तुम्हें मौजूद है। 2 भाग में खास मेहनत करना है। पहले वाले भाग में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, और सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग एग्जैक्ट इंटीग्रल का फॉर्मेशन बनाएंगे। तो आज कुछ बड़ा क्वेश्चन चार्टपीट्स पर। बड़ा क्वेश्चन में आ रहा है चलो एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। चलो एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें बड़ा भी है और खास भी है। सॉल्व फाइंड, शायद इसको होम टास्क में भी डाले थे हम। फाइंड होम टास्क सबका बन गया था कि नहीं बना था, पूछ लो। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। सर 1 नंबर बस में बना था। 1 नंबर क्वेश्चन को अलग से हमको दिखाओ। -2px, देखो तो ये वाला बन गया था क्या? ये सर यही वाला नहीं बना था। तो फंसे कहाँ थे बाबू इसमें? तो इसमें q का वैल्यू, p का वैल्यू आ गया aq, और फिर aq को पुट कर रहे थे तो फिर q का नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा क्यू था। का क्वाड्रेटिक से निकाले थे। हाँ, बहुत सही बोली तुम। तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक अगर आ जाएगा तो नहीं निकलेगा, ऐसा थोड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग इसको
मेरे पास वी हैव दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 1। इसको हम लोग फंक्शन बना लें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0। तो चलो वी नो बाय चारपिट्स मेथड, वी नो द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग निकाल लेते हैं dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड। जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं इसको, डी क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड, डी जेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू बराबर डी एक्स बाई माइनस डेल एफ बाई डेल पी डी वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू बराबर डी एफ बाई 0। ओके, तो डेल एफ बाई डेल एक्स बोला जाए कितना है भाई? डेल एफ बाई डेल एक्स बोलो कितना है? देख रहे हो कितना है? माइनस 2p। डेल एफ बाई डेल वाई बोलते जाओ, माइनस 2q डेल एफ बाई डेल जेड, हाँ 0 डेल एफ बाई डेल पी 2p माइनस 2x डेल एफ बाई डेल क्यू 2q माइनस 2y। नो प्रॉब्लम, पुट कर दिया जाए dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस 2p है, क्योंकि डेल एफ बाई डेल जेड 0 है तो छोड़ देते हैं। dq बाई ये माइनस कितना है भाई? माइनस 2q है, बाकी बात डेल एफ बाई डेल जेड 0 है, छोड़ देते हैं, बराबर डॉट 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 कर देते हैं। तो dp बाई p बराबर dq बाई q, मतलब p बराबर aq फर्स्ट पार्ट। तो p बराबर aq है तो ऑब्वियसली पुट करना पड़ेगा कहां पर? फर्स्ट में p बराबर aq पुट कर देते हैं। पुटिंग ये नंबर 2 बनाते हैं, ये नंबर 1 बनाते हैं। तो ये एग्जैक्ट इंटीग्रल बनाने में कितना दिक्कत आ सकता है, क्या आ सकता है, हम लोग देखते हैं। पुटिंग p इक्वल टू aq इन फर्स्ट। तन्नो क्यों नहीं बना तुमसे ये? सर क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हुआ। अरे क्या बात कर रही है? p के स्थान पर aq डालते हैं तो 2aqx, ठीक है, ओके, माइनस 2qy प्लस 1 बराबर 0। यहां से q स्क्वायर एक साथ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2q, ये आ जाएगा ax 2q कॉमन निकालेंगे, ax प्लस वाई दिख रहा है प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। देखो तो रिया q स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 2q ax प्लस y प्लस 1 बराबर 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन q। तो चलो q का अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो माइनस बी मतलब ट्वाइस ax प्लस वाई दिख रहा है, माइनस बी हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4ax प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, बस इतना ही तो आएगा, दिख रहा है, बाई ट्वाइस ए 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 इतना आ रहा है। माइनस बी हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए का वैल्यू सी का वैल्यू, तो चलो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ax प्लस वाई प्लस माइनस ये आ जाएगा ax प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा q है। तो अगर q है तो मेरे पास p भी वैल्यू आ ही जाएगा, तो मेरे पास अब p और q दोनों है। अब p और q को हम लोग डिजिट में पुट करके एग्जैक्ट बना के वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो p और q का वैल्यू निकाल के हम लोग
इंटीग्रेट करने के प्रोसेस पर चलेंगे। P और Q का वैल्यू निकाल के फ्रॉम 2 है ना, फ्रॉम 2 P बराबर आ जाएगा A इंटू Q का वैल्यू को डाल देते हैं, तो A 1/a² + 1 अलग हो गया, ब्रैकेट यहां पर हो गया ax + y प्लस माइनस अंडर रूट। इतना आया था तन्नू की ट्राई ही नहीं किए थे तन्नू। हाँ सर, ये आया था, फिर सोचे कि इतना बड़ा लेके करेंगे तो फिर नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं कि इसको तोड़ दिए थे ax + y को। हाँ, तोड़े भी थे। तो हमको समझ में आ रहा है। तो तोड़ना क्यों नहीं तोड़ेंगे बताओ तो रितु, क्यों नहीं तोड़ेंगे इसको? हम भी वहीं तक बनाए थे सर, हम तो तोड़े भी नहीं। तो मेरे पास P भी है, मेरे पास Q भी है, वी नो, इसीलिए ब्रेक नहीं करेंगे कि ये एक एग्जैक्ट इंटीग्रल आता है। ax + y यहां पर है तो ax + y यहां पर एग्जैक्ट इंटीग्रल के रूप में आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। dz बराबर p dx + q dy, बहुत सारा कॉमन फैक्टर आने वाला है। a/a² + 1 यहां पर आ गया ax + y प्लस माइनस, ये आने दो, कितना भी बड़ा क्यू नहीं आता है, घबराओ मत इससे। यह आ गया p इंटू dx + q हो गया ax + y प्लस माइनस अंडर रूट ax + y का होल स्क्वायर माइनस a² + 1, ये माइनस साइन बीच में, ओके, y हो जाता है a² + 1। तो चलो, हमारे पास इंटू dy भी है, मेरे पास मौजूद है एक ऐसा पार्ट जो एग्जैक्ट इंटीग्रल के रूप में आएगा, दैट्स द श्योर, एग्जैक्ट इंटीग्रल के रूप में आएगा। एग्जैक्ट इंटीग्रल के रूप में आने के लिए हम लोग मूव करते हैं आगे, और बहुत सारे फैक्टर को तुम देखोगे कि कॉमन आएगा। तो कॉमन कौन सा चीज आ रहा है जरा हम लोग देखें, बोलो जी। ax + y by this much, ax + y by a² + 1 बच गया है a dx + dy, दिख रहा है जी पहला, बोलो ax + y by, ये पहला पार्ट दिख रहा है कॉमन, a dx और इंटू dy प्लस माइनस, चलो कॉमन आ गया, कॉमन है अब 1/a² + 1 अंडर रूट, ये पूरा कॉमन है, ax + y का होल स्क्वायर माइनस a² + 1, ये पूरा कॉमन है, बच जाएगा a dx + dy, यहां भी बचेगा, वर्ड्स देख रहे हो, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया है, बच जाएगा a dx + dy। तो तुम गौर से देखो, अब a dx + dy भी कॉमन है और a² + 1 भी कॉमन है, तो आ जाएगा a dx + dy by a² + 1 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, ax + y दिख रहा है, ये वाला पार्ट पूरा कॉमन निकल गया, ये वाला पार्ट कॉमन निकल गया, बच गया ax + y प्लस माइनस अंडर रूट ax + y का होल स्क्वायर माइनस a² + 1, इजंट इट, ये dz है, बोलो। अब a² + 1 को तो हम लोग शिफ्ट कर देंगे इधर, a² + 1 इंटू dz, ये बच गया ax + y प्लस माइनस अंडर रूट ax + y का होल स्क्वायर a² + 1 इंटू आ गया a dx + dy। क्या ये एग्जैक्ट इंटीग्रल बन रहा है, गौर से देखो, तो हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा, सीधे आ जाएगा a² + 1 इंटू z, नो प्रॉब्लम। गौर से देखो, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, यह आ जाएगा ax + y का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस इंटीग्रल देखना यहाँ,
यहाँ बच गया है ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू आया हुआ है ए डी एक्स प्लस डी वाई। ओके, कैसे इंटीग्रेट होगा ये वाला, बोलो। बोलो राखी, कैसे इंटीग्रेट होगा वो? ये पता सर। नहीं पता? सर रूट के अंदर वाला कुछ मान लेंगे ना? हाँ, मान के ही बनाओ। इंटीग्रेट होना चाहिए, चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट ए एक्स प्लस वाई को हम लोग टी मान लें तो आ जाएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर डी टी। तो आ गया है मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस ये आ गया इंटीग्रल, बोलो जी, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, चाहो तो ऐसे लिख दो, बराबर इंटू डी टी आ गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है, किसी को याद है तो बोल सकते हो, प्लस माइनस। फार्मूला क्या है इसका, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमको दिखाई दे रहा है। ए एक्स प्लस वाई बराबर टी मान के हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो वैल्यू बिठा देते हैं हम लोग, इसका टी बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यही आएगा, माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 आ गया, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1। चलो अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा बात करें, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड बराबर ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस टी के स्थान पर ए एक्स प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 टी के स्थान पर ए एक्स प्लस वाई प्लस माइनस सॉरी प्लस होगा प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में लगा देंगे सी। बहुत ज़्यादा सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है, यही है तुम्हारा कंप्लीट इंटीग्रल। कोई दिक्कत, बोलो जी मनीषा। यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछो मनीषा। नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो क्यों नहीं ट्राई किए थे? इंटीग्रल में बोले हैं कि घबराना नहीं है, इंटीग्रल बहुत बड़ा नहीं होता है। हमेशा हम एक बात फिक्स कर दिए हैं कि एग्जैक्ट इंटीग्रल ही आएगा, हम पहले बता दिए हैं एग्जैक्ट इंटीग्रल ही आएगा। अब हम लोग चलेंगे और भी कुछ खास क्वेश्चन की ओर। ये रेडी है हमारा। बोलो ना, बोलो बोलो। इसका सवाल दिए थे, बोलो जाओ रिजू, कौन सा सवाल था? सर z इक्वल टू px प्लस qy प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर। अच्छा अच्छा,
जेड इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई, ये वाला था। नहीं, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर के स्क्वायर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं एक खास क्वेश्चन की ओर, और ये खास क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा खास है, तो हम लोग सवाल बनाते हैं बहुत ही ज्यादा खास। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल of p square plus q square minus 2px minus 2qy plus 2xy बराबर 0। ये 2 है सब जगह, जेड मत समझ जाना, ये 2 है। 2px minus 2qy plus 2xy बराबर 0। तो चलो हम लोग सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं और चैप्टर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2px 2qy प्लस 2xy बराबर 0। द चैप्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा उसको भी जरा लिख लें हम लोग। तो dp by dq by dz by dx by dy by del f by del x plus p del f by del z del f by del y q del f by del z minus p del f by del p minus q del f by del q minus del f by del p माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। डेल एफ बाई डेल एक्स कितना होगा, माइनस 2p प्लस 2y। ये देखो डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस 2p प्लस 2y। डेल एफ बाई डेल वाई भाई कितना होगा, डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा माइनस 2q प्लस 2x। डेल एफ बाई डेल जेड 0 होगा। डेल एफ बाई डेल पी ये हो जाएगा 2p माइनस 2x। डेल एफ बाई डेल पी 2p माइनस 2x। डेल एफ बाई डेल क्यू ये हो जाएगा 2q माइनस 2y। दिख रहा है, तो सारा वैल्यू मेरे पास है। अब हम लोग वैल्यू बिठाएंगे और ऊपर में सोचेंगे कि कैसे आगे बनेगा। तो चलो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू पुट करके हम लोग सोचते हैं आगे। सभी कोई ओपन टू ऑल है, कोई भी बता सकता है कि इसको हम लोग कैसे मूव करेंगे पुट करने के बाद, कोई भी बता सकता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग को हम लोग लगाते हैं। हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस 2p प्लस 2y। ये आ गया डेल एफ बाई डेल एक्स। डेल एफ बाई डेल जेड चूंकि 0 है तो वाला पार्ट खत्म कर देते हैं। dq बाई डेल एफ बाई डेल क्यू डेल एफ बाई डेल वाई कितना है, माइनस 2q प्लस 2x। यहां से सॉल्व नहीं हो रहा है। dz बाई माइनस p डेल एफ बाई डेल p 2p माइनस 2x। ओके,
डेल एफ बाई डेल जेड माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, कहाँ है भाई, 2q माइनस 2i बराबर डी एक्स बाई कितना है माइनस डेल एफ बाई डेल पी। तो माइनस डेल एफ बाई डेल पी माइनस करके पलट देते हैं, दिया जाएगा एक्स माइनस पी, उलट दिया है 2 भी रहेगा, 2x माइनस पी हो गया बराबर डी वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, ये हो जाएगा y माइनस क्यू, 2y माइनस क्यू। तो चलो तुम लोग सभी कोई सोचोगे, सब जगह से हम लोग 2 भी हटा देते हैं, तो बातें क्या है, माइनस पी प्लस वाई डी क्यू बाई माइनस क्यू प्लस एक्स, 2 सब जगह से हट जाएगा, डी जेड बाई माइनस पी पी माइनस एक्स माइनस क्यू क्यू माइनस वाई बराबर डी एक्स बाई एक्स माइनस पी डी वाई बाई वाई माइनस क्यू। चलो सभी कोई शुरू करो सोचना क्या होगा, किसको लेंगे हम लोग, डीपी बाई माइनस पी प्लस वाई, ठीक है, डी क्यू बाई माइनस क्यू प्लस एक्स डी एक्स बाई 2 हट गया है सब जगह से, बोलो जी कैसे लेंगे। सोचिए, बोलो तनु, सोचो। कोई कटने वाला नहीं है, मेरे हिसाब से इसका कोई योगदान नहीं है, आगे सोच सकते हो। मल्टीप्लायर लेने वाला कर सकते हैं ना, या फिर सबको ऐड या माइनस कर सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों को लेने से काम चल नहीं रहा है, तो सीधा सा बात है कि हम लोग इस पर तो कंसीडर करेंगे नहीं, कुछ अल्टर फैक्टर है तो कंसीडर करेंगे इसी चारों में कोई एक में, चारों में सोचो कि कैसे करेंगे हम लोग। कहाँ लगता है जोड़ घटाओ तो करना पड़ेगा ना, तो जोड़ घटाओ कैसे आए ऐसा, हाँ बोलो बोलो, हाँ सर फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट 2 को ऐड करेंगे ऐसे, और लास्ट दोनों को माइनस करेंगे। लास्ट दोनों को माइनस करेंगे कि ऐड ही करेंगे, ऐड ही तो है, तो ऐसे करके तुम सोचोगे, दोनों सेम फैक्टर है, कट जाएगा, तो dp प्लस dq बराबर dx प्लस dy। चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग p प्लस q बराबर x प्लस y प्लस आ जाएगा a। तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे जरा देखना, p और x को एक साथ सेट करेंगे, p माइनस एक्स, ऐसा बोलोगे कैसे आप जान गए सर, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, p माइनस एक्स q माइनस वाई। तो अब मेरे पास p और q में रिलेशन आया हुआ है, लेकिन गिवन क्वांटिटी में हम लोग कैसे पुट करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो गिवन क्वेश्चन को ही रिफॉर्म करना पड़ेगा। वी हैव, ध्यान से देखना, वी हैव पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy बराबर 0। ऐसा नहीं लगता कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी स्क्वायर 2px, यहाँ पर जरूरत है किसका, एक्स स्क्वायर का जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर को जोड़ देते हैं प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2qy प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ देते हैं और प्लस लिख देते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ से तुम देखोगे कि p माइनस एक्स का होल स्क्वायर है,
क्यू माइनस वाई का होल स्क्वायर है बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है किसका, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं क्यू माइनस वाई का। तुम देख रहे हो पहले पी और क्यू पुट करते थे, अब क्यू माइनस वाई पुट करने वाले हैं। ये नंबर 2, पुटिंग क्यू माइनस वाई इन 2, ये आ जाएगा p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, q माइनस वाई का वैल्यू a माइनस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, नहीं इसका होल स्क्वायर ना, a माइनस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे। तो तुम देख रहे हो p माइनस एक्स का स्क्वायर अपने जगह पर q माइनस वाई का वैल्यू पुट कर दिया बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं लगता कि इसको p माइनस एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a p माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हम लोग p माइनस एक्स को एक साथ कर लेते हैं, ट्वाइस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस एक्स एक साथ प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक साथ बराबर 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन p माइनस एक्स। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये p नहीं देगा बल्कि p माइनस एक्स देगा, p नहीं देगा बल्कि p माइनस एक्स देगा। तो ये बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो हम लोग p माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आ जाएगा p माइनस एक्स बराबर 2a प्लस माइनस अंडर रूट, सीधे लिख दे रहे हैं इसको 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे, y आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा p बराबर x प्लस 1/2 ब्रैकेट में a प्लस माइनस अंडर रूट ट्वाइस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं a स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बच के माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये p का वैल्यू आ गया है x प्लस हाफ a प्लस माइनस ट्वाइस अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग q भी निकाल लें, q बराबर आ जाएगा a प्लस वाई माइनस p प्लस एक्स, वैल्यू पुट करते हैं तो q बराबर आ जाएगा y प्लस माइनस 1/2 a माइनस प्लस आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मेरे पास अब p भी है और मेरे पास q भी है, पुट कर देना है, एग्जैक्ट इंटीग्रल बना देना है। तो इसमें वही सोचने वाला पॉइंट था। एक पॉइंट तो तुम लोग सोच लिए, लेकिन यहाँ पर p और q मेरे पास है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग p and q in dz, p and q in dz बराबर p dx प्लस q dy। पुट करने पर ये dz बराबर आ जाएगा x dx प्लस y dy अलग हो जाएगा a/2 इंटू ax प्लस y dx प्लस dy प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट ट्वाइस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा dx माइनस dy। तो बड़ा अच्छा है, a/2 के साथ dx प्लस dy लगा हुआ है, प्लस माइनस हाफ के साथ तुम देख रहे हो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसको हम लोग अगर और ज़्यादा सॉल्व करें तो dz बराबर x dx प्लस y dy प्लस a/2 dx प्लस dy प्लस माइनस 1/√2 1/√2
अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, 2 को अपना बाहर निकाल लिया है, 2 2 से कट गया है, ये 2 ही होगा, 2√2 बाहर निकलेगा, √2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर इसका कोफिशिएंट को हम लोग 1 बना ले रहे हैं, dx माइनस dy। ओके, देन इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग पूरा फाइनल हो गए हैं, z बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 a/2 x प्लस वाई प्लस माइनस 1/√2, ये फार्मूला में सेट करेगा। तुम देख रहे हो टी स्क्वायर मान के भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मेरा कहना है कि टी मान के ही करना, x माइनस वाई बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, लास्ट में लगा देंगे सी। यही कहलाएगा इसका कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल। तो बहुत बड़ा सवाल ये नहीं है, ये छोटा ही है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन थोड़ा सा शार्प है। और मेन काम तुम लोग कर चुके थे, मेन काम तो तुम लोग सेट करने वाला कर लिए थे, लेकिन तुम लोग वहां पर सेट करने में तुमको दिक्कत होता, px और qy को कभी कभी क्वेश्चन में भी सेट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन में सेट किए, p माइनस एक्स और q माइनस वाई को डेवलप कर लिए हम लोग वहां पर, p माइनस क्यू और q माइनस वाई को डेवलप कर लिए हम लोग क्वेश्चन के अंदर, और वहां से p और q का वैल्यू निकाल लिए। तो कुछ क्वेश्चन में होम टास्क है, इसको जरूर बनाना, होमवर्क। ऋतु वाला क्वेश्चन को भेज देना। तो अलग मेरे व्हाट्सएप में कौन वाला डाउट था, px प्लस कौन भेजिए, प्रिया, हाँ भेजी थी सर, देख पहले। अच्छा ठीक है, हम देख लेंगे। px प्लस qy बराबर z अंडर रूट 1 प्लस pq, ये भी बड़ा खास क्वेश्चन है। तो बहुत सारे सवालों को हमने 4 पीरियड्स में सॉल्व कर दिया है। दूसरा नंबर z बराबर pq, बहुत सवाल हम लोग बनाए हैं 4 पीरियड्स पर, तो 4 पीरियड्स एकदम शार्प हो गया होगा, कोई दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है इसमें। कोई भी सवाल आ जाए, 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0, 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर जेड, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बराबर जेड। 4 होम टास्क में क्वेश्चन है। दैट एंड्स द चैप्टर चारपीट्स मेथड। अगले क्लास में हम लोग करेंगे, जैसे कि तुम सीएफ और पीआई वाला चैप्टर पढ़े थे, सीएफ और पीआई वाला होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो भी है, तो इसमें से एक बार हल्का सा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार सिलेबस भेज देना। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ सिलेबस भेजना कि क्या क्या उसमें पढ़ना है, देख लेंगे हम। और अगले क्लास में सीएफ और पीआई वाला चैप्टर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। होमोजीनियस इक्वेशन बहुत ही आसान है, उसके बाद हम लोग फिनिश कर लेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल अपने क्लास में 12:15 बजे। चलो बाय बाय, कल नया चैप्टर शुरू होगा।